नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य सत्यम जोशी। आज वर्ष 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण विशेष है। चंद्र ग्रहण भारी है और चंद्र ग्रहण विश्व के लिए अधिक प्रभावशाली है। यह चंद्र ग्रहण खग्रास चंद्र ग्रहण है। आज दिनांक 7 सितंबर 2025 और रविवार, आज के दिन रात्रि को 9 बज के इस ग्रहण की शुरुआत होगी। भूमंडल पर 9:27 बजे से विधिवत ग्रहण का स्पर्श होगा। रात्रि को 1:27 पर ग्रहण की समाप्ति होगी और भूमंडल पर रात्रि को 2:27 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। यह ग्रहण कुंभ राशि में होगा और इस ग्रहण का विशेष प्रभाव देश और दुनिया पर रहेगा। पहले तो बता दूं कि ग्रहण एक चमत्कारिक घटना है, खगोलीय घटना है और हमारे सनातन शास्त्र में ग्रहण का एक विशेष महत्व है। ग्रहण काल के समय किए हुए जप, अनुष्ठान, व्रत, दान, यज्ञ आदि का एक विशेष फल माना गया है। उसमें विशेषकर जप का, नामस्मरण का, जो व्यक्ति, जो मनुष्य ग्रहण काल के दरमियान भगवत का स्मरण करता है, अपने इष्ट का स्मरण करता है, उस इष्ट की कृपा से उसका सर्वस्व रक्षण हो जाता है। संकट समय में जो भी इष्ट का स्मरण किया है, जिस मंत्र का भी जाप किया है, उस मंत्र का नाम मात्र लेने से उसे संकट में से राहत की प्राप्ति होती है। ऐसा विशेष प्रभाव ग्रहण काल का है और ग्रहण काल में किए हुए जप, अनुष्ठान का है। तो इस ग्रहण काल के दरमियान आप अपने इष्ट की भक्ति कीजिए। ऐसा माना गया है कि ग्रहण काल में भगवान कृष्ण की भक्ति चंद्र ग्रहण में करनी विशेष लाभदायी है। तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का स्मरण करता है, इस श्लोक की जप करते रहिए निरंतर, असंख्य, जिसकी कोई संख्या नहीं, गिननी चाहिए ही नहीं। जितने जप हो भगवान का नाम स्मरण करते रहिए और रात्रि के 9:27 से लेके 1:27 के बीच में इस मंत्र का विशेष जाप करें, जिसका एक अधिक प्रभाव होगा। ये मंत्र आपको सरल नहीं लगता हो तो क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का भी मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ह्रीं सांब सदा शिवाय नमः। जो आपको सरल लगे, आपके जो भी इष्ट हो, उसका भी आप स्मरण कर सकते हैं। इस ग्रहण का वेद काल दोपहर 12 बजने के बाद शुरू होगा, क्योंकि ग्रहण काल से 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का वेद लगता है और ग्रहण काल के 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण का वेद लगता है। तो चंद्र ग्रहण के वेद की शुरुआत 12 बजे के बाद तुरंत हो जाएगी। तो उसके बाद हो सके तो अन्न इत्यादि का त्याग करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, असत्य कदापि न बोले और नियम में रह के सभी कार्य करें, भगवान का नामस्मरण करें। ये आपके लिए लाभकारी है। गर्भवती स्त्री है, बालक है, वृद्ध है और दर्दी है,
उनके लिए 8 बजे तक भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष लगता नहीं है। विशेषकर इस ग्रहण के पश्चात दान का एक विशेष महत्व है। दान करने से लाभ की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल के पश्चात दान करने से पितरों को भी तृप्ति प्राप्ति होती है और जीवन में भी, परिवार में भी सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन की अनिष्टताएं दूर होती है। अब इस ग्रहण का प्रभाव बताता हूं। कुंभ राशि का यह ग्रहण है। तो 12 राशि की बात करते हैं तो कुंभ, मकर, मीन, मेष, वृश्चिक और कर्क, इन राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का एक विशेष प्रभाव होगा। इन राशि के जातकों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। कार्य में, परिवार में, जीवन में, योग्य निर्णय में, इस सभी विषयों पर इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जीवन में गलत कार्य ना हो जाए, क्योंकि इस ग्रहण का भी एक विशेष प्रभाव इन राशि के जातकों पर विशेष होगा। साथ में अन्य जो राशियां हैं उन पर भी प्रभाव होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, क्योंकि ग्रहण है, विशेष है, तो प्रभाव सभी राशि के ऊपर होगा। ऐसा नहीं कि इस पर शुभ प्रभाव होगा, इस पर अशुभ प्रभाव होगा। सभी राशि के जातकों पर इसका विशेष रूप से प्रभाव होगा। किंतु कुंभ, मकर, मीन, मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों पर अति विशिष्ट प्रभाव देखने को मिलेगा। देश और दुनिया की बात करें तो इस ग्रहण के प्रभाव के फलरूप देश और दुनिया पर कुदरती संकटों की निरंतर आफतें आती रहेगी। बाढ़ है, भूकंप है और अनेक कुदरती आफत, चिंताएं, वावाजोड़ा इत्यादि कठिन उपद्रव बन सकते हैं। मानव सर्जित उपद्रव भी हो सकते हैं। जीवन में, देश और दुनिया में उग्रता बढ़ सकती है मानवों के। साथ ही साथ राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। कई मानहानि, कई रोग, कई राजनेताओं को, कई बड़े बड़े पद पर बैठे बैठे नेताओं को या अधिकारी को अपना पद छोड़ना भी पड़ सकता है। ऐसा भी योग इस वर्ष बनेगा और ये 2025, 2026 और जून 2027 तक ऐसे विशेष योग बन रहे हैं कि राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों पर इसका एक विशेष प्रभाव पड़ेगा। मानहानि के राजकीय क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों पर इसका प्रभाव बनेगा। मानहानि के योग बनते हैं, पद छोड़ने के योग बनते हैं। बड़े बड़े नेताओं, प्रसिद्ध नेताओं के, प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों के बीमार होने के, पद छोड़ने के या अन्य हानियां होने की भी संभावना इस ग्रहण के फल स्वरूप हो सकती है। इस ग्रहण में भगवान का नाम स्मरण वो आपके लिए लाभकारी है। आपके इष्ट की पूजा करिए, आपके इष्ट का स्मरण करिए और वही इष्ट आपको, आपके परिवार को हर संकटों में से बचाएगा। आप पर, आपके परिवार पर परमात्मा की परम कृपा रहे, इस अभ्यर्थना के साथ ओम नमः शिवाय।